अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। मैं हूं सरवर खान। जनता टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुमरा में भाजपा ने भी अपना संगठन मजबूत करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के बाद में, सुप्रीम कोर्ट के दखल देने के बाद में महाराष्ट्र की सारी मनपाएं हरकत में आ गई है और मनपा का चुनाव किसी भी वक्त घोषित हो सकता है। अटकलें लगाई जा रही है कि शायद इसी साल हो जाए, लेकिन पता नहीं। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कब चुनाव होने, कब नहीं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए सारी छोटी बड़ी पार्टियां मुमरा कौसा में सक्रिय हो गई है। उसी क्रम में देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा यानी कि भारतीय जनता पार्टी भी सक्रिय होती नजर आ रही है। आज यानी कि 17 अगस्त 2025 को भाजपा के एमएलए संजय केलकर के अगुवाई में, संजय केलकर की मौजूदगी में अनगिनत लोगों ने भाजपा का पक्ष प्रवेश किया और भाजपा का दामन थामा। तो दोस्तों, अटकलें लगाई जा रही है राजनीतिक गलियारों में कि बीजेपी यानी कि भाजपा मुमरा से भी अपने नगर सेवक कैंडिडेट उतारेगी और भाजपा के लोग भी शायद मुमरा से चुन के आ सकते हैं, क्योंकि भाजपा के मेंबरों की गिनती बढ़ती जा रही है, सदस्यों की गिनती बढ़ती जा रही है। भाजपा मुमरा में एक मजबूत संगठन बनती दिखाई दे रही है। तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मुमरा के लोग, मुमरा की आवाम बीजेपी को वोट देती है या नहीं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा, पूरी तरह से मुमरा के लोगों ने भाजपा को नकारा था, लेकिन आने वाले दिनों में पता चलेगा कि भाजपा का कमल मुमरा में खिल पाता है या नहीं। तो दोस्तों, देखिए किस तरह से मीडिया से बात करते हुए भाजपा के आमदार संजय केलकर जी ने क्या कहा, क्या बयान दिया और कौन कौन शामिल हुआ। देखिए पूरी रिपोर्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की, भारत माता की। या ठिकाणी या मुंब्रा मंडळातील पक्षप्रवेशाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित ठाणे शहर जिल्ह्याचे जनसेवक आमदार माननीय संजयजी केळकर साहेब या पक्षप्रवेशाला उपस्थित आहेत। मी त्याचं या मुंब्रा मंडळामध्ये हार्दिक स्वागत करतो। केळकर साहेब आगे बढ़ो। या तुम्ही पुढे या। इथे लाईनने उभे राहा। मोबाईल वाजले आगे बढ़ो, लेले साहब आगे बढ़ो। भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा सिलसिला जो है जुड़ने का बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? वो और भी बढ़ने वाला है जी, भारतीय जनता पार्टी ये 12 करोड़ के ऊपर अभी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हुए, सबसे बड़ा संगठन। और ये मुमरा क्षेत्र में या दीवा में भी, यहाँ पे लोगों की समस्याएं बहुत हैं, समस्याओं का हल होने के लिए कोई आधार नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसका आधार बन सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो यूथ है, महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, अभी हमारे अनिल भगत जी है, तो स्वयं वो अनिल जी के पास गए। अनिल भगत जी ये एक लड़ाकू नेता है, तो इस प्रकार से लोग आते रहेंगे। इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ नगर सेवक भी हुए हैं, अभी और कार्यकर्ता और आम लोगों में से भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, ये बहुत महत्व की बात है। अलग अलग पार्टियों से आना अलग है और आम लोगों में से डायरेक्ट पहली बार भारतीय जनता पार्टी में आना, तो इसलिए ये हम स्वागत करते हैं और उनको ताकत देने का काम, उनको पटबल देने का काम, उनकी समस्या हल करने के लिए सहकार देने का काम हम आगे चल के निश्चित करेंगे। केलकर साहब, आपने समस्याओं की बात की, यहाँ के लोगों की काफ़ी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या मौजूदा इस वक्त में जो चल रही है, इस समय में जो चल रही है, वो हाईकोर्ट के आदेश पर कई इमारतों को तोड़ने की, और वो भी एक सिर्फ विशिष्ट क्षेत्र में जो है सारे वो निर्माण तोड़े जा रहे हैं, जबकि हाईकोर्ट का आदेश पूरे ढाणे मनपा क्षेत्र के लिए है, लेकिन विशिष्ट क्षेत्र जो है उसको उसमें टारगेट हो रहा है। तो यहाँ मुमरा कौसा शील विभाग, यहाँ की जनता जो है वो ये चाहती है कि आप एक बहुत ही कार्यक्षम नेतृत्व हैं ठाणे के, तो
देवा भाव से यहाँ की आवाम की ये जो समस्या है उसको हल कराने के लिए हाईकोर्ट को कहीं ना कहीं इस मामले में शांत कराने के लिए क्या भूमिका निभाएंगे, इस पर सबकी नज़रें लगी हुई है सर। नहीं, ऐसा है, ये कोर्ट के मामले में तो कोई वक्तव्य मैंने करना ये उचित नहीं है। जब हम संविधान को मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, तो कोर्ट कई कोई बातें करता है तो कोर्ट के बारे में नहीं हम बोल सकते हैं। मगर अभी जिन इमारतियों के लिए कोर्ट में लोग गए थे पिटीशन लेके, उसके ऊपर ये निर्णय दिया गया। वो निर्णय देने के बाद में भी और भी एक गंभीर निर्णय दिया गया, क्योंकि महापालिका के अधिकारी जो है ये अपने कर्तव्य में कम पड़े, इसलिए कोर्ट में जाना पड़ता है लोगों को। तो अन्य क्षेत्र में भी ऐसा गलतफहमी नहीं होना चाहिए। अलग अन्य क्षेत्र में भी जो अवैध इस प्रकार से बांका में हुए हैं, जो उनके लिस्ट में है, उसके ऊपर भी कोर्ट ने कार्रवाई करने के लिए बताया गया है। मैं तो विधिमंडल में और विधिमंडल के बाहर हमेशा जी बोला है आपने सर, अवैध, अनधिकृत, निरंतर बोला है आपने सर, अनैतिक, जो अनियमित जो चीज़ें हैं उसके बारे में मैं हमेशा आवाज़ सिर्फ विधिमंडल में नहीं, वो विधिमंडल के बाहर भी उठाते रहता हूँ। लेकिन महापालिका में भी कुछ गफलत है, कुछ ऐसा एक ये बन गया है टोला जी, जो टोला जो है गैंग, वो टोला इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। आखिर में लोगों का ही नुकसान है। देखो अभी लकी कंपाउंड आज भी मेरे सामने दिखता है कि किस प्रकार से उनकी हालत हो गई, किस प्रकार से लोगों का निधन हुआ। तो इसीलिए प्रशासन ने भी बहुत सावधानता से और सुरक्षितता के लिए काम करना चाहिए। और अन्य जगह पे भी कार्रवाई शुरू है, लेकिन यहाँ की जो है वो मुद्दा लेके ही पिटीशन था, इसलिए कार्रवाई हुई होगी। लेकिन बाकी के क्षेत्र की भी कार्रवाई करने का काम होना चाहिए। जो कोर्ट के सामने आया है, कोर्ट के निर्देश का पालन होना चाहिए। सर इसमें दोषी अधिकारी जो है, आप शुरू से मुद्दा उठा रहे हैं, हम लगातार देखते रहते, विधिमंडल के बाहर भी विधिमंडल के अंदर भी आप मुखरता से इस मुद्दे को हमेशा उठाते रहे। लेकिन मनपा के जो ठाणे मनपा के दोषी अधिकारी है साहब, आज तक कोई भी घेरे में नहीं आया है। बिल्कुल निचले जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, इस लेवल के क्लर्क लोगों को सिर्फ सस्पेंड करके प्रशासन अपनी चमड़ी बचा लेता है। इनके लिए क्या करेंगे साहब? देखो, प्रशासन इस प्रकार से उन्होंने नीचे के स्तर के लोगों के ऊपर कार्रवाई करना, जो वहाँ का प्रमुख है सहायक आयुक्त का, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो कोर्ट ने भी बताया है कि लास्ट में तो आयुक्त के ऊपर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो हमारा सर नीचे हो गया। थाना ऐसा नहीं है, थाना का नाम इस प्रकार से कुछ अधिकारी खराब करेंगे तो हम मानेंगे नहीं। हमने तो इसके ऊपर आगे जाके मांग की है कि जो एक्स अधिकारी है और अभी के अधिकारी है, कुछ देखो सब अधिकारी ऐसे नहीं रहते, कुछ अच्छे काम करने वाले भी रहते हैं, तो उनकी हम तारीफ भी करते हैं। लेकिन जो अधिकारी माजी उनकी भी प्रॉपर्टी की इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। हर साल में उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन देना पड़ता है। देखो अभी ये वसई विरार के जो मनपा के थे, तो उनको तो ईडी लग गया, अभी वो अंदर चले गए। तो यहाँ भी कुछ न कुछ रहेंगे ना जी। तो हमारी हमेशा ये मांग है कि ये भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। सर अंत में अनिल भगत और सुजीत गुप्ता आपके पार्टी के हैं, काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। आज ये पक्ष प्रवेश जो इन दोनों की मेहनत से हुआ है, इन दोनों के लिए क्या कहेंगे सर? नहीं, ये दोनों भी लड़ाकू है और विश्व हिंदू में भी काम करते थे, अभी भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, जब जिम्मेदारी ली है। और इनके पास में एक अनुभव भी है। अनिल को तो परंपरा है जी। अनिल के पिताजी ने विधायक करके बहुत बड़ा काम, लंबा काम किया है, यहाँ के लोगों का आधार बन के काम किया है, भूमिपुत्रों के लिए काम किया है, बाकी के लोगों के लिए किया है। और अनिल तो पहले से लड़ाकू है, वो लड़ते रहता है और इसलिए वो लड़ते रहने के लिए वो भाजपा में हमारे साथ आया है। तो मुझे विश्वास है कि यहाँ के सामान्य लोगों का समस्याओं का हल ये पूरी हमारी यहाँ की टीम लेके ये दोनों भी निश्चित रूप से करेंगे।
हमारे कुणाल पाटिल भी है, वो भी बहुत साल से ये मंडल का प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी टीम जो है वो आए। देखो हमारी तांबोली मैडम है नाजिया तांबोली, नाजिया, उन्होंने तो कम से कम 3,500-4 हज़ार राखियाँ जो है वो इकट्ठा करके मुख्यमंत्री जी को भेजी। मुख्यमंत्री को दी। तो काम बढ़ रहा है, इनके नेतृत्व में और काम बढ़ेगा और हमारी ताकद उनके पीछे रहेगी। थैंक यू। मराठी सर, मराठी